पहली रात मुझे शौहर के कमरे में बिठाने के बजाय मेरी सास के कमरे में ही बिठा दिया गया था। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर दरवाजे तक जाती, कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मेरी सास किसी तूफ़ान की तरह कमरे के अंदर दाखिल हुई, लेकिन हैरत उस वक़्त हुई जब उन्होंने कमरे को अंदर से कुंडी लगा दी। ये काम तो शौहर का होता है, मैं दिल में सोचने लगी। मैंने नज़र उठाकर अपनी सास की तरफ देखा तो वो मेरे करीब आकर मुझे बगौर देखने लगी। बेटी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही ना कि तुम्हारा शौहर किधर गया, मैं क्यों बार बार तुम्हें इस कमरे में बंद किए जा रही हूँ। बस बेटी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी खूबसूरती को किसी की नज़र लगे। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के पास भी भेजूंगी, पर अभी उसका वक़्त नहीं आया। तुम फ़िलहाल मेरे कमरे में बैठो, और हाँ, ऐसा करो, ये कपड़े तब्दील कर लो, जाकर कोई आरामदेह लिबास पहन लो ताकि तुम्हें नमाज पढ़ने में आसानी हो। मेरी सास बहुत इस्लामी किस्म की लग रही थी। मुझे भी खुशी हुई कि चलो, अमीर तो हैं पर मॉडर्न नहीं हैं। अगर मैं अमीर और मॉडर्न घराने में बयाह कराती तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। वैसे भी मुझे अभी तक फैशन करना, मेकअप करना नहीं आया था। मैं खामोशी से बैठी रह गई। मैंने कपड़े तब्दील किए और ईशा की नमाज़ अदा की, पर वो आखिरी बात थी जब मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी थी। खैर, उसके बाद मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपनी सास के कमरे में ही थी। मुझे बुरा नहीं लगा था कि मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी। मैं क्यों बुरा मनाती। मेरी सास ने आकर मुझे हरे रंग का एक जोड़ा दिया। कहने लगी, ये पहन लो, मैंने तुम्हें मेहमानों से मिलवाना है। अब दिन का वक़्त हो गया है, तुम अपने शौहर को बाद में देख लेना। फ़िलहाल वक़्त मेहमानों का है, मेहमान तुम्हें देखने आ रहे हैं, हमने वलीमा भी तो करना है। मैं खुश हो गई। मैंने अच्छी तरह कपड़े पहनकर खुद को तैयार कर लिया। औरतें मिलने के लिए मुझसे बारी बारी आने लगी। मैं इस ख़ानदान की नई फ़र्द थी, इसलिए मुझसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। पर जो भी मुझे देखता वो बड़ी अजीब नज़र से देखता और घूरता ही चला जाता। ये अरसलान की बीवी है। सब औरतें मेरी तरफ मुड़ मुड़ कर देखती थीं, जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं सबकी नज़रों का मफ़हूम नहीं समझ पाई थी, मगर किसी ने मुझे से अरसलान के बारे में नहीं पूछा था। मेरे शौहर के बारे में कोई ज़िक्र ही नहीं कर रहा था। बस जो भी मुझे देखता बड़ी काबिले रहम नज़र से देखता और कहता, अल्लाह तुम पर रहम करे और तुम्हारी ज़िंदगी को आसान फरमाए। मेरे ससुराल वाले बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग थे। इनमें से किसी ने भी मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया, ना ही मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं करीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हर कोई मुझसे हमदर्दी कर रहा था, पर मैं क्या जानती थी कि यह हमदर्दी मेरी गुर्बत की वजह से नहीं, मेरे नसीब की वजह से की जा रही है। सब औरतों के चले जाने के बाद मेरी सास दोबारा मुझे मेरे कमरे में लेकर गईं। अभी तक मैंने अपने शौहर का कमरा नहीं देखा था। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बिठाया और कहने लगी, बेटी, बस तुम यहीं पर बैठी रहो। जब तुम्हें बुलाना होगा, तुम्हारी ज़रूरत होगी, तो मैं तुम्हें बाहर बुला लूँगी। अब तो मैंने अपने शौहर के बारे में जानना चाहती थी। अम्मा जी, क्या मेरा वलीमा नहीं होगा? मेरी बात सुनकर मेरी सास मुस्कुरा पड़ी। मेरे कान खींचकर बोली, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें वलीमा का क्यों इंतज़ार है। इतनी आसान बात नहीं है, इसके लिए तुम्हें हमारे कुछ इम्तिहान पास करना होंगे। कैसे इम्तिहान अम्मा जी? मैंने घबरा कर पूछा। पहले तुम्हें खुद को अरसलान के काबिल बनाना होगा। काबिल बनाना होगा? अगर मैं काबिल नहीं थी तो उन्होंने मुझसे शादी क्यों की? मेरी ज़ुबान पर शिकवा आ ही गया था। अब ज़ाहिर है इतनी देर से ये आँख मचोली चल रही थी। मेरा हक तो बनता था कि मैं अपने शौहर के बारे में अपनी सास से सवाल कर सकूं। मेरी सास मेरी बात सुनकर कानों को हाथ लगाने लगी। अरे भई, शौहर से मिलने की इतनी बेताबी! हमारे ज़माने में तो लड़कियां इस कदर शर्माती थीं कि जब कोई रिश्ता लेने के लिए उनके घर में आता था तो वो सामने ही नहीं आती थीं, और फिर शौहर से हफ्ता हफ्ता नज़रें नहीं मिला पाती थीं। पर आजकल की बेहया लड़कियां, उन्हें तो शौहर से बातें करने का बड़ा शौक़ होता है। मेरी सास की सोच बड़ी पसमानदा किस्म की थी। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली कि चलो, आखिर अपने बेटे को कितने दिन मुझसे दूर रखेंगी। वो भी तो कोई पेशकदमी करेगा, क्योंकि जब मर्द शादी करता है तो बीवी से मिलने का दिल उसका भी करता है। मैं अकेली तो नहीं तड़प रही थी इस आग में, यही सोचकर खामोश हो गई थी।
लेकिन मेरे शौहर की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया, यहाँ तक कि दोबारा रात हो गई। अब तो मेरा पारा गर्म होने लगा। मैंने अपनी सास से कहा कि आज भी मैं क्या आपके कमरे में ही सोऊंगी। मेरी सास फिर से वही इस्तगफार वाला ड्रामा करने लगी। लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शौहर के कमरे में जाना चाहती हो, वो भी शादी के दूसरे दिन। मेरी सास ने इन बातों को इतना अजीबोगरीब बना दिया था कि मेरा दिल ही उठ गया। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरी सास ने मुझे बुलाते हुए कहा था। क्या काम? मैंने सवालिया नज़र से उनकी तरफ देखा। बेटी, जब तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने के लिए आएगा तो तुम दोनों के दरमियान में बरकत होनी चाहिए, और बरकत इबादत करने से आती है। इसलिए जब तक तुम 5 नमाज़ें पूरी पढ़ने की आदी नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलवा सकती। उनको भी मैंने यही बात कही है कि वो पहले अपनी नमाज़ें दुरुस्त करे, उसके बाद तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाऊंगी। मेरा बेटा भी अच्छे से नमाज नहीं पढ़ता और तुम भी नहीं पढ़ती। तुम दोनों को सुधारने का एक यही तरीका है कि मैं पहले नमाज की शर्त रखूं। जब तुम दोनों नमाज के आदी हो जाओ तो फिर एक दूसरे से मिलवा दूंगी। मैं अपनी सास की बात सुनकर चुप हो गई थी, लेकिन मुझे दिल में खुशी भी हुई थी कि सास का रवैया मेरे साथ अच्छा था। वो बस ये चाहती थी कि हमारे रिश्ते में बरकत हो, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना करें। इसलिए मुझे पहले नमाज का पाबंद करना चाहती थी। मुझे अपनी सास की इस्लामी सोच पर खुशी हुई थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आज से ही नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दूंगी। ज़ोहर की नमाज से मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। असर भी पढ़ ली, मगरब भी। मेरी सास ने मुझे एक और ख़बर सुनाई कि तुमने फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी। मैं तुम्हें उस दिन अपने बेटे से मिलवाऊंगी जिस दिन तुम पूरी 5 नमाज़ें मुकम्मल पढ़ोगी, और एक शौक़ से पढ़ोगी। मैंने कहा ठीक है। यूँ अगले दिन मैंने फजर के वक़्त ही उठ गई। मैंने अच्छे से सही नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत भी की। मेरी सास मुझे देखकर खुश हो गई। बोली कि बेटी, अल्लाह तुम्हारे दिल को नरम करे और मेरे बेटे के बारे में तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करे। मैं सास को कैसे बताती कि मोहब्बत तो मुझे निकाह के वक्त ही हो गई थी। अब मैं उससे मिलना चाहती थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी बेचैनी अरूज पर थी। मैं अपने शौहर का सोच सोच कर खुश हो रही थी। तो वो कैसा बोलता होगा, कैसा दिखता होगा, मुझसे क्या बातें करेगा, हमारी नई ज़िंदगी कितनी हसीन होगी। यही कुछ सोचते सोचते मैं मुस्कुरा पड़ी। मेरी सास कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, बेटी, जब तक तुम ईशा की नमाज नहीं पढ़ोगी तब तक तो मैं तुम्हें अपने बेटे से नहीं मिलवाऊंगी। सो आज हसीन ख्यालों में रहने के बजाय अच्छा है कि तुम सबसे पहले ईशा की नमाज मुकम्मल कर लो, फिर ही मैं तुम्हें अरसलान के पास भेजूंगी। और हाँ, ये तुम कैसी चादर लेकर नमाज पढ़ रही हो? बेटा, ये तो बड़ी बारीक है। ये लो मेरा सफ़ेद दुपट्टा, अपने ऊपर रख लो और इसमें नमाज पढ़ा करो। ये हमेशा तुम्हारे काम आएगा। बड़ा ही बरकत वाला दुपट्टा है। तुम इसे पहनोगी तो तुम्हें खुद एहसास होगा। इसमें एक अजीब सा सहर है। इशा के अज़ान होने में तकरीबन 10-20 मिनट रह गए थे। मैंने खाना खाया, फिर वही चादर ओढ़कर नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। मुझे इस चादर से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। खुशबू बहुत ही मशहूर कुन थी। मैं इस खुशबू को सूंघते में ऐसी मदहोश हुई कि मुझे अपने इर्द की खबर ही ना रही। थोड़ी देर के बाद मेरा वजूद ढीला पड़ चुका था। मेरी आंखों पर नींद सी तारी होने लगी। मुझे होश ही ना रहा कि क्या हो रहा है। फिर पूरी रात इसी कशमकश में गुजरी कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। यहाँ तक कि सुबह मेरी आँख खुली, ना मेरी नींद पूरी हुई थी और ना मुझ में ताजगी आई थी। अजीब सी थकावट थी जिसने मुझे घेर रखा था। मैं बहुत अजीब महसूस कर रही थी। तबीयत बोझल थी और सर में दर्द था। मेरी सास उठकर मेरे कमरे में आ गई, मेरे सामने दूध का गिलास रखा और बोली, लो बेटी, दूध पी लो, तुम बहुत थक गई होगी। तुमने सारी रात इबादत जो की है। नहीं अम्मा जी, मैंने कहाँ इबादत की, इशा की नमाज भी नहीं पढ़ पाई। उसी वक़्त मुझे नींद आ गई थी। ओहो बेटी, ये क्या कर दिया। अब तो मैं तुम्हें आज भी अरसलान से मिलवाने से रही। ये कहकर सास ने मेरे सर पर एक और बम गिरा दिया था। अब क्या मैं अपने शौहर से मिलने के लिए सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसती रहूँगी? मेरी बात पर वो ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ी। नहीं बेटी, मैंने ये कब कहा कि तुम तड़पती रहोगी। बस आज की तुम नमाज़ें मुकम्मल कर लेना। इसके बाद मैं तुम्हें इशा की नमाज के फ़ौरन बाद अरसलान के पास ले जाऊँगी। क्या उनका दिल नहीं करता मुझसे मिलने को? मैंने पूछा तो सास हंस पड़ी। अरे वो तो दिन रात मेरा दिमाग खाता है कि उज़्मा से मिलवाओ।
लेकिन नहीं बेटी, जब तक तुम दोनों नमाज नहीं पढ़ लेते तब तक मैं तुम्हें इस्लाम से नहीं मनवा सकती। मैं सास की बात सुनकर खामोश हो जाती। आज तो मेरा नमाज़ें पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि 3 दिन हो गए थे और मैं अपने शौहर को देखा ही नहीं था। पर फिर एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। मैं पांचों नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन मगरिब के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आ जाती। कहती कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए फ़िलहाल चीज़ खाने को लाई हूँ, तुम ये खा लो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं अपनी सास की बात मान लेती और वो चीज़ खा लेती, कभी खजूर, कभी दूध की प्याली तो कभी कुछ। लेकिन उसके बाद मुझे गनूदगी छा जाती और मैं सो जाती। पर आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सास की दी हुई किसी चीज़ को मुंह नहीं लगाऊंगी। सास मगरिब के फ़ौरन बाद ताज़ा फल लेकर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटी, मैं तुम्हारे लिए मौसमी फल लेकर आई हूँ, खाओगी तो तुम्हारे जिस्म में जान पड़ जाएगी। मैंने फ्रूट की तरफ देखा भी नहीं। अम्मा जी, आज बिल्कुल तबीयत नहीं है कुछ खाने की, बस ले जाएं, मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ। अभी ईशा का वक़्त आने ही वाला था। मैं तकरीबन 1 हफ्ते से कोशिश कर रही थी कि मैं ईशा की नमाज़ पूरे तरीके से पढ़ सकूँ, पर आज भी ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया था। मेरी सास मेरे पास आकर मुझे कहने लगी कि तुम ये फल खा लो। मैंने इनकार कर दिया। मेरी सास मुझे घूर कर चली गई थी। लगता है कि उनको भी अब समझ आ गई थी कि मैं अब इसके बहकावे में मज़ीद नहीं आने लगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने तेज़ किस्म का परफ्यूम लगा रखा था। मुझे उनकी इस बात की समझ नहीं आती थी कि वो बार बार मेरे कमरे में क्यों आती हैं। उनके हाथ में एक चादर थी। बोली कि बेटी, मैंने तुम्हें 100 बार समझाया है कि नमाज के लिए सफ़ेद चादर ओढ़ा करो। ये चादर मैं नहीं लाई हूँ, इसे ओढ़ लो। मैंने सोचा कि चादर ओढ़ने में क्या ही हर्ज है। मैंने अपनी सास के हाथ से वो चादर ले ली और सर पर लपेट ली। लेकिन फिर वही हुआ जो मैंने नहीं सोचा था और जो मैं नहीं चाहती थी कि हो। मेरे ऊपर गनूदगी छा गई और मैं सो गई थी। इस कदर गहरी नींद कि जब मेरी आँख खुली तो सुबह के तकरीबन 8 बज रहे थे। मुझे लेट उठना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी आज मैं लेट ही उठी। तो मेरा मूड ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आगे का अंदाज़ा था कि अब मैंने क्या करना है। मेरा अगला लाएअमल क्या होगा, अपनी सास की चालाकियों से मैंने कैसे बच निकलना है। सो मैंने ऐसा ही किया। रात का वक्त हो गया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मेरी सास की आमद होने वाली थी कि मैंने बिस्तर पर तकिया रखा और वहीं लेट गई। मैंने सोने का नाटक करना था। मेरी सास जो रोज़ मुझे किसी न किसी बहाने से सुला देती थी, आज मैं चाहती थी कि मैं खुद ही सो जाऊं, ताकि वो मुझे सुलाने के लिए मेरे कमरे में ना आए। अभी तक तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे मुझे सोने का नाटक करते हुए कि कमरे के अंदर हलचल सी महसूस हुई। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, फिर कुंडी लगाने की आवाज़ आई। किसी के भारी कदमों की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, पर मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी। फिर मैंने देखा कोई धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आया है। ये कोई मर्दाना लम्स था जो मुझे अपने करीब महसूस हुआ। तब मेरे कान खड़े हो गए थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें खोल लीं, पर आगे का मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती हैं। मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मैंने इस शादी के बारे में क्या कुछ सोचा था और मेरे साथ हो क्या गया। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोचा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। मैं बेड से उतरी, किसी बात की परवाह नहीं थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा झट से खोला और दनदनाती हुई बाहर आ गई। मेरी सास ने मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आपको शर्म नहीं आई? अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब आप क्या करती? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने अपनी औलाद पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग इतने नीच और घटिया निकलेंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ को थामा और कहने लगी, बेटी, तुम खुदा के लिए अब ऐसी बातें नहीं करो। मैंने तुम्हारा चेकअप करवाना है। बल्कि उस दिन तुम बेहोश हो गई थी, याद है, असमन की शादी से घर वापिस आकर। उस दिन मैंने दाई को बुलाया था, तुम्हारा चेकअप करवाया था। दाई ने बताया कि तुम उम्मीद से हो। मेरी सास ने तो मेरे ऊपर एक और आसमान गिरा दिया था। मैं उम्मीद से हूँ? आप तो कह रही थी कि मेरे बेटे से मिलने के लिए तुम्हें पता नहीं कौन सा इम्तिहान पास करना पड़ेगा, और अब आप कह रही हैं कि मैं आपके बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आपको एहसास भी है आप क्या कर रही हैं? मेरी सास मेरी बात सुनकर सर झुका कर बोली, तो बेटी, मैं क्या करती, मजबूरी थी।
औलाद की खुशी किसे नहीं चाहिए होती। अगर मैंने इसके लिए थोड़ी हेर फेर कर ली तो मुझे माफ़ कर दो। मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। एक माँ होने के नाते मुझे अपनी भलाई भी सोचनी थी और अपने बच्चे की खुशी का भी सोचना था। मैंने अपनी सास की कोई बात नहीं सुनी। सास मेरी मिन्नत कर रही थी कि अब तो तुम्हारी कोख में हमारा पोता है, हमारी औलाद है, तो तुम्हें इस तरह घर से नहीं जाना चाहिए। पर मैं इनकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इतने बड़े धोखे के बाद मैं इस घर में रहती। मैंने अपने कमरे को बंद कर दिया था। अब मैं अपना सामान पैक किया और सीधा अपने अम्मा अब्बा के घर आ गई। अम्मा अब्बा को भी मैंने सारी कहानी सुनाई। अम्मा मेरी बात सुनकर हक्का बक्का रह गईं। बोली कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें ये सब पता था, लेकिन हमने तुमसे बात जानबूझ के छुपाई। मैं सोच नहीं सकती अम्मा कि आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैं रोने लगी तो अम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया। बेटी हमें माफ़ कर दो, हम मजबूर थे। तुम्हें तो पता है कि बेटियों के माँ बाप हमेशा कितने मजबूर होते हैं। आप मजबूर नहीं थे, आप लालची थे। मेरी बात सुनकर अम्मा रोने लगी। अब मुझे उनको भी इस तरह कहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं क्या करती। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। लेकिन फिर अगले ही दिन एक और वाकया हो गया। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बड़ी बहन घर के बाहर खड़ी हुई थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वो भी अपने शौहर से लड़कर आई है। ये सब देखते ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने अपनी बहन से कहा, क्या तुम्हें भी अपने घर में सुकून नहीं है? बोली कि जब तुमको नहीं तो मुझे कैसे हो सकता है। तुम इतने अमीर घर में ब्याह कर गई हो, फिर भी खुश नहीं, तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मेरी बड़ी बहन भी घर आकर बैठ गई। अब मुझे लगने लगा कि मैं अपने माँ बाप पर जुल्म कर रही हूँ। अगर मेरा शौहर बदसूरत है तो क्या हुआ, मुझे उसकी सूरत देखकर डर तो बहुत लगा था। मैं बेहोश होते होते बची थी और यही बात मेरे माँ बाप ने भी मुझसे छुपाई थी। लेकिन क्या कर सकते थे, माँ बाप की भी मजबूरी थी और मेरी सास की भी मजबूरी थी। वो भी अपने बेटे की खुशी की वजह से खामोश रहीं। ये बात उनको उनके बेटे ने ही कही थी कि वो इसकी सूरत को मुझसे छुपा कर रखें, वरना वो मेरा सामना नहीं कर सकेगा। लड़कियां तो नाम ही मजबूरी का है। मैं अपने माँ बाप की वजह से आज भी बहुत मजबूर हो गई थी और अपने शौहर के झिझक ज़िदा चेहरे को भी कबूल करने पर मजबूर हो गई थी। मैंने अपना सामान बांध लिया और वापस अपने ससुराल आ गई थी, जहाँ पर मेरा शौहर और मेरी सास मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे शौहर का सर मेरे सामने झुका हुआ था। वो भी मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा था। मुझे माफ़ कर दो अस्मा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारी उम्मीदों और ख्वाबों को तोड़ा। लेकिन यकीन करो मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अपने शौहर की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। अब वो जैसा भी था मेरा शौहर था और मुझे उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। सो मैंने हमेशा के लिए ज़िंदगी के साथ समझौता कर लिया।